सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, सिनेमाया में आज हम लेके आए हैं हांगकांग से 17 मील दूर ताइपो के विलेज हाउस में मशहूर सुपर मॉडल एबी चोई के बारे में। जी हाँ, मशहूर सुपर मॉडल एबी चोई के शरीर के कई टुकड़े मिले थे। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो फर्श शरीर के चिथड़ों और खून से लथपथ था, जहां खड़े रह पाना भी काफी मुश्किल था। सड़न की बदबू घर में हर एक तरफ आ रही थी। फिर जब पुलिस ने भयावह मंजर देखा, वो देख हर कोई सिहर उठा। शरीर के टुकड़ों को बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में पकाया गया था। जब सूप से भरे एक बर्तन की जांच की गई तो उसमें एबी चोई का सिर था, मतलब सिर का सूप बनाया गया। आगे जब घर का फ्रिज खोला गया तो उसमें पैर और पसलियां मिली। खून जम चुका था, लेकिन जो उसका मांस था वो एकदम ताजा था, जबकि धड़ और हाथों का कोई नामो निशान नहीं था। शरीर के पूरे अंग न मिलने पर एवी के अंतिम संस्कार के लिए भी 4 महीने का इंतजार करना पड़ा, जबकि उनका धड़ और हाथ आज तक नहीं मिल सके। इस विभत्स हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने दुनिया भर की नजरें अपनी ओर खींच ली, लेकिन हर किसी का सवाल था कि आखिर महज 28 साल की सुपर मॉडल की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी रही जो उनके साथ ये बर्बरता की गई। साल 1994 में एबी चोई का जन्म हांगकांग के एक आम परिवार में हुआ। उनका असली नाम चोई टिंट फंग था, जो मॉडलिंग की दुनिया में आकर बदल गया। बचपन से ही एबी का झुकाव ग्लैमरस वर्ल्ड की तरफ था। टीनेज में सोशल मीडिया के जरिए वो अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने लगी। समय के साथ साथ उनके फॉलोअर्स की संख्या में इजाफा होने लगा। देखने में किसी गुड़िया की तरह दिखने वाली चोई के बढ़ते समय के साथ लाखों फॉलोअर्स हो गए। चोई ने अपनी खूबसूरती और क्रिएटिविटी के जरिए बतौर इन्फ्लुएंसर्स हांगकांग में पहचान बनानी शुरू कर दी। पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो उन्हें मॉडलिंग के भी ऑफर मिलने लगे। मॉडलिंग की दुनिया में एबी ने अपनी खूबसूरती से चंद सालों में ही ऊंचा मुकाम हासिल किया। पेरिस फैशन वीक से लेकर मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन EIIE, हार्पर बाजार और बॉन्ग के कवर पेज पर भी उन्हें जगह मिली। बढ़ती कामयाबी के साथ एबी की शोहरत भी बढ़ने लगी। उन्होंने हांगकांग के कई पॉश इलाकों की बड़ी प्रॉपर्टी अपने नाम की। 18 की उम्र में एबी 100 हांगकांग मिलियन डॉलर यानी कि 107 करोड़ की मालकिन थी। 18 साल की एबी ने 2012 में एलेक्स क्वांग से शादी की थी। शादी एक साल ही एबी ने बेटी को जन्म दिया, जिसके 2 साल बाद उनके घर में दूसरी बेटी का जन्म हुआ। शादी के बाद एबी ने अपने ससुराल वालों के नाम पर कई प्रॉपर्टी ली थी। उनका ससुराल पक्ष फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था, ऐसे में चोई ही उनका खर्च उठाया करती थी। उन्होंने अपने पति एलेक्स के भाई एंटोनी को अपना ड्राइवर रखा हुआ था। एबी ने अपने ससुर क्वांग काओ के नाम पर हांगकांग के सबसे मशहूर इलाके कोबलून टोंग के कुदर हिल में एक लग्जरी अपार्टमेंट भी खरीदा। इस इलाके में शहर भर के सबसे रईस लोग रहा करते थे। 3 साल की शादी के बाद चोई की मुलाकात हांगकांग के मशहूर बिजनेसमैन क्रिस टैम फोंग चुन से हुई, जिनके पिता मशहूर रेस्टोरेंट चैन तमजाई यूनान मिक्सियन के मालिक थे। चंद महीनों के रिलेशनशिप के बाद एबी चोई ने पति एलेक्स क्वांग से तलाक लेकर क्रिस टैम फोंग चुन से शादी कर ली। तलाक के बाद एबी ने दोनों बच्चों की कस्टडी हासिल की, जो अधिकतर उनकी मां के साथ रहा करते थे। तलाक के बाद भी उनके पहले पति एलेक्स क्वांग से रिश्ते अच्छे थे। वो अक्सर पहले पति और उनके परिवार से मिला करती थी, जबकि उनका देवर एंटोनी लगातार उनके साथ बतौर ड्राइवर काम कर रहा था। अधिकतर मौकों पर एबी अपने ड्राइवर एंटोनी के साथ ही
हुआ करती थी। एबी चोई अपनी बेटी को स्कूल से लेने निकली थी। समय बीतता चला गया, लेकिन एबी ना स्कूल पहुंची, ना ही उनकी कोई खबर मिली। परिवार का शक था कि उनकी किडनैपिंग हुई होगी। जब हांगकांग पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें सफेद कपड़े पहने एबी ड्राइवर का इंतजार करती दिखाई दे रही थी। सीसीटीवी पर पुलिस को ड्राइवर एंटोनी का एक फुटेज मिला, जिसमें वो एक सफेद प्लास्टिक बैग में कुछ भारी सामान ले जाता दिखाई दिया। संदिग्ध स्थिति होने पर पुलिस ने एंटोनी की गिरफ्तारी की। एंटोनी लगातार अपने पेरेंट्स और एबी के पूर्व सास ससुर के संपर्क में था, तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। 3 गिरफ्तारियां हुई। पुलिस को मुखबिरों से खबर मिली कि एबी के पूर्व पति एलेक्स क्वांग ने समुद्र के रास्ते हांगकांग से भागने की कोशिश की है। पुलिस ने सूझबूझ से एलेक्स को गिरफ्तार कर लिया। एलेक्स की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए वो सुनकर हर कोई हैरान था। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड एबी चोई का ससुर क्वांग काओ था, जिसने महीनों पहले ही हत्या की साजिश रची थी। फरवरी 2023 में ही उन्होंने कॉबलून टोंग के 17 मील दूर एक घर किराए पर लिया था। उसके निर्देश पर ड्राइवर एंटोनी एबी को पिक कर कॉबलून टोंग ले गया, जहां कार में ही उसने उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद एंटोनी ने उनका शरीर एक सफेद प्लास्टिक बैग में रखा और घर तक ले गया। इस घटना को सीसीटीवी फुटेज में भी कैप्चर किया गया था। हत्या के बाद वो एबी की डेड बॉडी उस ट्रिपल स्टोरी घर में ले गया, जहां उनके शरीर को काटा गया। 3 अन्य आरोपी घर में ही मौजूद थे। उस घर में मीट कटर और इलेक्ट्रिक कटर की मदद से चारों आरोपियों ने मिलकर एबी चोई के शरीर के कई टुकड़े किए। शरीर के हर हिस्सों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उन्होंने कई अंगों को पकाना शुरू कर दिया, जबकि बचे कुचे अंगों को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए फ्रिज में डाल दिया गया। उनके पैरों को साबुत फ्रिज में ही रखा गया। साउथ चाइना मॉर्निंग के पोस्ट के मुताबिक शुरुआती जांच में एबी चोई की खोपड़ी नहीं मिली थी। हालांकि डिटेल जांच में पाया गया कि उनकी खोपड़ी सूप के साथ पका दी गई। शरीर काटने के लिए उन लोगों ने कई अलग अलग हथियार इस्तेमाल किए, जिन्हें गांव की अलग अलग लोकेशन में छिपाया गया। हत्या के महज 1 हफ्ते के अंदर 27 फरवरी को हांगकांग पुलिस ने सभी आरोपियों पर मर्डर चार्ज लगाए। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है कि आखिरकार एबी चोई की हत्या क्यों की गई। एबी चोई ने साल 2019 में कोबलून टोंग में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा। इस अपार्टमेंट की कीमत 70 मिलियन हांगकांग डॉलर थी, जिसके स्टाम्प ड्यूटी में राहत पाने के लिए एबी से ससुर क्वांग काओ के नाम पर किया। मौत से चंद महीनों पहले से एबी इस अपार्टमेंट को बेचना चाहती थी, जिसके लिए वो इसे अपने नाम करवा रही थी। क्वांग काओ का परिवार इसी घर में रहा करता था। ऐसे में वो घर को बेचने के फैसले से काफी नाखुश थे। जब एबी घर की डील करने लगी तो उसे रोकने के लिए क्वांग काओ के परिवार के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची गई। एबी चोई के कत्ल और उनकी लाश के साथ हुई बर्बरता के चलते ये मामला दुनिया भर में चर्चित रहा। उनकी मौत के बाद उनके चारों बच्चों की परवरिश उनके दूसरे पति क्रिस टैम कर रहे थे। अब हम बात करेंगे बिग बॉस OTT 3 की विनर, मॉडल और एक्ट्रेस सना मकबूल के बारे में। जी हाँ, मॉडल और एक्ट्रेस सना मकबूल बिग बॉस OTT 3 की विनर बन चुकी हैं, क्योंकि शुक्रवार यानी कि 2 अगस्त को हुए ग्रैंड फिनाले में सना ने रैपर नेजी को हराया। विनर के तौर पर सना को ट्रॉफी और 25 लाख रुपए मिले हैं। ट्रॉफी जीतने के बाद सना इमोशनल हुई और वहां मौजूद अपनी मां के गले लग गई। फिनाले के सेट पर सना को सपोर्ट करने के लिए उनकी बहन और कथित बॉयफ्रेंड श्रीकांत रेड्डी भी मौजूद थे।
रैपर नेजी फर्स्ट और रणवीर शेरी इस सीजन के सेकंड रनर अप रहे। वहीं टॉप 5 फाइनलिस्ट में से कृतिका मलिक और साई केतन राव पहले ही बाहर हो गए थे। ट्रॉफी जीतने के बाद सना ने इंटरव्यू भी दिया और कहा कि शो में मैं पहले दिन से ही ट्रॉफी जीतना चाहती थी और लगातार वही कोशिश कर रही थी। आज जब मैंने इसे जीत लिया है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरे मन में खुद के लिए और अधिक रिस्पेक्ट बढ़ गई है। घर में हर कोई मेरे ऊपर कमेंट करता रहा, पर आज मैंने ये ट्रॉफी जीतकर उन सभी को जवाब दे दिया। शो में सना 3 वजहों से चर्चा में रही। आपने बिग बॉस OTT 3 देखा होगा तो रैपर नेजी के साथ उनकी दोस्ती, रणवीर शेरी के साथ उनका मस्ती मजाक भरा रिश्ता और यूट्यूबर शिवानी कुमारी के साथ उनकी बहसबाजी, ये 3 जो था ये सबसे हाईलाइट पॉइंट था। बिग बॉस OTT में आने से पहले सना टीवी पर कितनी मोहब्बत है, टू इस प्यार को क्या नाम दूं समेत कई शोज भी कर चुकी हैं। उन्होंने 2014 में तेलुगु फिल्म दिक्लू चड़ाकू रमैया से साउथ में डेब्यू किया। खतरों के खिलाड़ी 11 की भी कंटेस्टेंट रही। कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी सना वैसे तो बहुत ही फिट और हेल्दी नजर आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सना को लीवर की एक गंभीर बीमारी भी थी। जी हाँ, सना ने अपने लीवर की बीमारी के बारे में भी हाल ही के एपिसोड में खुलासा भी किया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इस बारे में एक पोस्ट लिखा था। दरअसल सना को नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की बीमारी थी, तब वे काफी तकलीफ में रहती थी। हर दिन उन्हें काफी संघर्षों का सामना भी करना पड़ता था। उन्हें बेड से उठने में भी दिक्कत होती थी। सना को रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में जाने से पहले पता चला था कि उन्हें लीवर की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो शो का हिस्सा बनी और मजबूती से हर स्टंट को किया। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके परिवार वाले उनका मजबूत स्तंभ बनकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ने में उनके साथ खड़े रहे। नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एक लीवर की गंभीर प्रॉब्लम होती है जिसका इलाज समय पर ना कराया जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस लिवर डिसीज को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज भी कहते हैं। इस बीमारी में लिवर में फैट जमा हो जाता है। यह रोग अधिक शराब पीने से नहीं बल्कि वजन बढ़ने से हो सकता है। कुछ लोगों में तो वजन भी अधिक नहीं होता, फिर भी ये बीमारी हो जाती है। कई कारण इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। सना ने बताया कि उन्होंने कभी भी शराब नहीं पी, फिर भी उन्हें ये रोग हुआ। उनका लिवर खराब हो गया। हालांकि लिवर की बीमारी का पता जल्दी नहीं चल पाता है, लेकिन इस मामले में सना लकी रही और बीमारी का पता चलते ही फौरन प्रॉपर इलाज कराना शुरू कर दिया। सना ने अपने इंस्टा पोस्ट में लोगों से कहा कि अपनी इच्छा शक्ति को खत्म ना होने दे, विल पावर को स्ट्रांग रखकर आप हर समस्या तकलीफों से पार पा सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा बनाए रखकर बीमारी से जल्दी उबारा भी जा सकता है। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम श्रीमाया में हमने बात किया कि शरीर के टुकड़े कर उबाले गए, हत्या के साल भर बाद भी जो धड़ था वो नहीं मिला। हमने बात की सुपर मॉडल एबी चोई की मौत की कहानी की। आखिरकार सुपर मॉडल एबी चोई की मौत कैसे हुई। इसी के साथ बिग बॉस OTT 3 की विनर सना, क्योंकि फिनाले में उन्होंने रैपर नेजी को हराया है और ट्रॉफी और 25 लाख रुपए भी वो जीत चुके हैं। तो आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।